अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ सिंधी पकोड़ा चाट की रेसिपी शेयर करूंगी। ये इंटीरियर सिंध की रेसिपी है और बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे इवनिंग में बना सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं, अफ्तारी में भी बना सकते हैं। तो चलिए हम बनाते हैं सिंधी पकोड़ा चाट। चाट बनाने के लिए सबसे पहले हम पकोड़े बनाएंगे। उसके लिए मैंने लिया है 1 कप बेसन, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है नमक, हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च पीसी हुई, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और वीवर्स इसमें जाएगा 1 चुटकी बेकिंग सोडा। ये आपने ज़रूर डालना है। मसाले हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम अच्छी तरह बेसन को घोल लेंगे। जब बेसन तैयार हो जाए तो फिर हमने इसमें शामिल करनी है कुछ वेजिटेबल्स। 1 आलू है, 1 प्याज है, 2 हरी मिर्ची और थोड़ा सा हरा धनिया। इसी तरह आपने फाइन चॉप करके मिक्स कर देना और अच्छी तरह हम सब्जियों को मिक्स कर देंगे। वीवर्स इस बैटर को आपने 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हम इसके पकोड़े बनाएंगे। ये पकोड़े आपने फूले फूले बनाने हैं क्योंकि हम इसकी चाट बना रहे हैं। बाहर से क्रिस्पी होंगे और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट। अगर आपने टाइम ना दिया तो ये हार्ड बनेंगे। इसीलिए हमने इसमें बेकिंग सोडे का भी इस्तेमाल किया है। और आप ये देख सकते हैं कि ये कितने मज़े के पकोड़े बन रहे हैं, फूले फूले और बाहर से क्रिस्पी। ये आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखें। इस तरह आपने पकोड़े बना लेने हैं। पकोड़े हम निकालेंगे और बाकी के सारे पकोड़े भी इसी तरह हम बना लेंगे। और अब हम सर्विंग प्लेट में पकोड़े रखेंगे। वीवर्स पकोड़ा चाट आपने आज से पहले कभी नहीं बनाई होगी। और इस तरह हम कुछ पकोड़े बीच में से हाफ़ पीस कर देंगे, तोड़ देंगे, यानी कि ये जैसे आप देख रहे हैं ना मैं कर रही हूँ। और अब हम सबसे पहले इन पे डालेंगे दही। दही को आपने बीट कर लेना है और इस तरह आपने दही डाल देनी है। बहुत ज़्यादा दही का इस्तेमाल नहीं करना। ये जैसे मैं डाल रही हूँ बिल्कुल वैसे ही आपने डालनी है। फिर हम इस पे डालेंगे ग्रीन चटनी। वीवर्स ग्रीन चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको ज़रूर बनानी आती होगी। ग्रीन चटनी के बाद अब हम इस पर थोड़ी थोड़ी केचप डालेंगे। और आप ये देख रहे हैं कि ये कितनी कलरफुल हमारी सिंधी पकौड़ा चाट तैयार है। अल्लाह पाक आपके दस्तरखान को हमेशा वसी रखे। मेरी रेसिपी देखने का शुक्रिया। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।